नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज की जो अपनी क्लास है पादप पोषक तत्व जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनके बारे में। इससे पहले पादप पोषक तत्व की एक क्लास हो चुकी है, बेक क्लास। वैसे अगर प्रॉपर वे में बात करें इस क्लास की अपन, तो जो क्रॉप फिजियोलॉजी की बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए क्रॉप फिजियोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट की थी, प्लेलिस्ट में जाना आपको मिल जाएगी। बीएससी की और भी क्लासेज हो रही है। तो जो क्रॉप फिजियोलॉजी क्लासेज स्टार्ट की थी उसका टॉपिक नंबर 4 अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक नंबर 4 जो 2 लेक्चर का था अपने प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उसमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसके लगभग 32 मिनट की क्लास थी। उसमें हमने क्या क्या देख लिया था कि पोषक तत्व क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्यों क्या होता क्या है, ठीक है। एक प्लांट की लाइफ साइकिल में उसका क्या रोल है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है। जो आवश्यक पोषक तत्व थे वो देख लिए थे हमने। आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत देख लिया था, 17 आवश्यक पोषक तत्व देख लिए थे। उसके बाद में जो उसका 4 या 5 टाइप से जो क्लासिफिकेशन था पूरा वो देख लिया था। और जो प्लांट किस एब्जॉर्प्शन करता है, किस फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व है उनको एक पादप कौन सी अवस्था में ग्रहण कर रहा है, उनकी वो फॉर्म देख ली थी, एब्जॉर्प्शन फॉर्म वो हमने देख ली थी। तो आज की जो बच क्या रहा था अपना जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो अधिकता और कमी के जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो चीज बच रही थी। एक तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि पादप पोषक तत्वों का उसकी पादप की लाइफ साइकिल में, प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या रोल है, कम ज्यादा होने से क्या सिम्टम्स वो दर्शाएगा। एक चीज तो दूसरी चीज ये देखनी है आज, एक जो सूचक पौधे होते हैं इंडिकेटर प्लांट्स, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। एक पादप पोषक तत्व की कमी, अधिकता के और उसका मुख्य कार्य क्या है, वो चीजें। बाकी जो क्लास है प्रॉपर वे में बात करें तो मैंने बता दिया बीएससी फर्स्ट ईयर की क्रॉप फिजियोलॉजी का टॉपिक 4 का सेकंड लेक्चर आज। इससे पहले एक लेक्चर होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखे, बहुत ही अच्छा लेक्चर है और बहुत ही अच्छा स्टडी मैटर अवेलेबल करवाया गया है। बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण था, इजी लैंग्वेज में करवाया गया है। प्रेजेंट में होता क्या है, अपने ये मैटर नहीं करता अपन कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैटर क्या करता है अपन क्या पढ़ रहे हैं। जो अपना स्टडी मैटर वो क्या है, ये वो गया पिछला जो टाइम था उसमें था वो हार्ड वर्क। प्रेजेंट में क्या है, हार्ड वर्क नहीं, जो स्मार्ट वर्क है ना वो इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो मैटर ये नहीं करता कि कितना पढ़ रहे हो आप, मैटर करता है पढ़ क्या रहे हो, जो एग्जाम में आ रहा है वो चीज पढ़ रहे हो, फालतू की ज्यादा। तो जो आज का जो मैटर अवेलेबल करवाने जा रहा हूँ प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर क्लास के लिए, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर के तो है ही ये प्रॉपर वे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बाकी जेट, आईसीआर, बीएचयू, जिसकी भी डब्ल्यू सुपरवाइजर, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल एग्जाम्स की, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, या फिर बायोलॉजी के अंदर भी क्रॉप प्लांट फिजियोलॉजी में आपको मिल जाएंगे चैप्टर्स, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला। तो बायो वाले, एग्रीकल्चर वाले सब के लिए जेट, आईसीआर, बीएचयू, यूजी, पीजी, सुपरवाइजर सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले क्लासिफिकेशन वाली नहीं देखी है तो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा लिंक उसका, आप देखें। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बात करने वाले क्लास में कि प्लांट न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज जो पोषक तत्व है मेनली अपने पूरे, उनका मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। जो मेन वर्क है एक प्लांट की, वो क्या होता है प्लांट के लिए, और इनकी कमी से क्या लक्षण सिम्टम्स वो दर्शाएगा और अधिकता से क्या लक्षण दर्शाएगा। ये चीज हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो क्लास, बट पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा स्टडी मैटर अवेलेबल होएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में। यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्रीकल्चर वालों के लिए, बायोलॉजी वालों दोनों के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं। और एक और चीज आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो इंडिकेटर प्लांट होते हैं, सूचक पौधे, सूचक पौधे, इंडिकेटर प्लांट क्या होता है, ठीक है। कौन सा जो पोषक तत्व उसकी कमी का लक्षण सबसे पहले कौन सा दर्शा रहा है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, वो चीज डिस्कस करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन जो प्राथमिक पोषक तत्व थे अपने, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्वों में इनके जो मुख्य कार्य हैं, इनकी कमी, अधिकता के लक्षण है, वो चीजें डिस्कस करने के बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है उनके बारे में। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, NPK, ठीक है। इससे पहले मैंने वो क्लासिफिकेशन देख लिया था हमने, खनिज तत्व है, खनिज, ठीक है, पादप शुष्क भार के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, और कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्प्शन कर रहा है। जिन्होंने नहीं देखा है बेक क्लास देखे, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, आपको चैनल के पेज पे मिल जाएगी, विजिट कीजिए आप एक बार, ठीक है। तो बात करते हैं प्राथमिक पोषक तत्व NPK। पहले नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों के बारे में देखते हैं अच्छा डीपली, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जो पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो क्लास को पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, ठीक है। तो बात करते हैं अपन नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या होता है। जो नाइट्रोजन है पोषक तत्व, मैंने बता दिया था किस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन कर रहा है प्लांट इसको। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। जो नाइट्रोजन है अपना वो वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है एक प्लांट के लिए।
जो उसकी ग्रोथ है, ठीक है, बॉडी ग्रोथ है, उसकी जो शारीरिक वृद्धि है, वानस्पतिक वृद्धि है, हाइट वगैरह हो गई, ठीक है, उसके लिए वानस्पतिक वृद्धि के लिए मेन जो जिम्मेदार पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? पादप की वानस्पतिक वृद्धि का होता है। और क्या होता है? पर्णरहित निर्माण में सहायक है, ठीक है, जो पर्णरहित का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, उसके निर्माण में नाइट्रोजन आवश्यक है। प्रोटीन निर्माण में आवश्यक है, प्रोटीन निर्माण पर्णरहित निर्माण में आवश्यक है। और क्या है? कोशिकाओं का आकार बढ़ाने में। जब प्लांट की वृद्धि हो रही है तो कैसे होगी वृद्धि? दो प्रकार से होती है, कोशिकाओं के आकार में, ठीक है, कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा तो प्लांट अपने आप बढ़ने लगेगा। तो ये क्या क्या इसका मेन कार्य क्या है? नाइट्रोजन के वानस्पतिक वृद्धि करता है पादपों में, प्रोटीन निर्माण में सहायक है, कोशिकाओं का आकार बढ़ाने में सहायक है, ठीक है, ये हो गया वानस्पतिक नाइट्रोजन के मेन जो कार्य है वो। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की अधिकता से क्या हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होगा? जब नाइट्रोजन अधिक हो जाएगा किसी प्लांट में, अधिक मात्रा में दे दिया है नाइट्रोजन, तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाएगी। अब यह भी सोच सकते हो वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो प्लांट लंबा हो जाएगा, ठीक है, उसका खड़ा रहने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। प्लांट में अधिक नाइट्रोजन से सॉफ्टनेस आ जाएगी, ठीक है, प्लांट क्या है? कोमल ज्यादा हो जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो क्या होगा नाइट्रोजन की अधिकता से? एक तो जो फल है ना, फल व सब्जियां, उनको पकने में देरी हो जाएगी, वो पक रहे हैं ना, उस अवस्था में देरी हो जाएगी, उस स्टेज में पहुंचने के लिए उनको सॉफ्ट हो जाएंगे तो सॉफ्ट स्टेज में आ जाएगा, तो ठीक है। तो नाइट्रोजन की अधिकता से क्या वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो गई तो पेड़ को खड़े रहने में दिक्कत होगी, ठीक है, खड़ा नहीं रह पाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी उसमें, फल पकने में, फल व सब्जियों के पकने में देरी हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा? जो फल व सब्जियां उनको जो भंडारण क्षमता है इनकी, भंडारण क्षमता है इनकी, उसमें कमी आ जाएगी, इनको लंबे समय तक अपन रख नहीं पाएंगे, ठीक है, भंडारण क्षमता में कमी आ जाएगी। और क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता से भंडारण क्षमता में कमी हो जाएगी, प्लस इसकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने से खड़े रहने में दिक्कत आएगी इसको, ठीक है। और गन्ने के अंदर एक चीज, नाइट्रोजन बढ़ जाने से, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देने से प्लांट में सॉफ्टनेस आएगी, तो उसमें जो कीट प्रकोप है, कीट और जो रोग है, इंसेक्ट्स हो गए, डिजीज हो गए, वो अधिक लगेंगे। कोई है वो कोमल हो जाएगा तो अधिक सेंसिटिव हो जाएगा, जो कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो डिजीज हैं, एनवायरमेंटल के जो इफेक्टर हैं, उनके लिए वो क्या हो जाएगा? अधिक सेंसिटिव हो जाएगा, हल्के से में ही वो अधिक प्रभावित होएगा। तो नाइट्रोजन की अधिकता के देख रहे हैं हम कि नाइट्रोजन की अधिकता से क्या क्या हानियां हैं। एक तो वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाएगी, फल व सब्जियों के पकने में देरी हो जाएगी, उनकी भंडारण क्षमता कम हो जाएगी, कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। एक चीज, गन्ने के अंदर पायरिला होता है, पायरिला, गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की अधिकता से पायरिला का प्रकोप बढ़ जाता है, इसका जो अटैक है ना वो बढ़ जाता है गन्ने की फसल में। तो ये तो हो गए अपने नाइट्रोजन की अधिकता वाले। अब देखते हैं नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन के मुख्य कार्य देख लिए, अब देखते हैं नाइट्रोजन की अधिकता के देख ही लिए, नाइट्रोजन की कमी से क्या सिम्टम्स जो वो प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से क्या होएगा एक प्लांट के अंदर, वो बात करते हैं। तो पुरानी पत्तियों पर उल्टे वी आकार के पीलापन आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी होगी तो एक चीज, तो अधिकता हो रही थी तो वानस्पतिक अधिक वृद्धि हो रही थी, और नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो क्या होगा? जो उसकी पर्व संधियां है, प्लांट की जो पर्व संधियां हैं उनका आकार छोटा रह जाएगा, तो पौधा बोना रह जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? पौधा बोना रह जाता है, उसकी पर्व संधियों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है। पहली चीज तो ये हो गई कि नाइट्रोजन की कमी से पौधा बोना रह जाता है। और पुरानी पत्तियों पर उल्टे वी आकार में, जो प्लांट की जो नीचे वाली पुरानी पत्तियां हैं ना, उल्टे वी आकार में पीलापन आ जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इसका जो कैरेक्टर है, सिम्टम है, वो है कि नाइट्रोजन की कमी से पौधा बोना रह जाता है तथा उसकी पत्तियों में उल्टे वी आकार में पीलापन आने लगता है, ठीक है। कपास में नाइट्रोजन की कच्ची अवस्था में, जो कपास की फसल है, कपास की फसल में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो कच्ची अवस्था में जो डोडे बनते हैं, फल बनते हैं, वो फटने लगते हैं, और इस अवस्था को क्या बोलते हैं? तिराक अवस्था, ठीक है, तिराक स्टेज, तिराक अवस्था। इसमें क्या होता है? कपास में नाइट्रोजन की कमी होने पर कच्ची अवस्था में जो डोडे बनते हैं वो फटने लगते हैं। तो ये मेनली जो नाइट्रोजन के थे। एक और चीज, जो भूखा रोग, स्टारवेशन, स्टारवेशन, जो भूखा रोग है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है प्लांट्स में, ठीक है, भूखा रोग। तो ये नाइट्रोजन का जो मेन, जो सेकेंडरी और प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स है उनका थोड़ा अपन डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाकी जिनका जो पूछा जाता है वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन का इतना मेरे हिसाब से काफी हो रहेगा आपके लिए, ठीक है, हर एग्जाम के लिए, लेवल के लिए सारा जो मैटर है, अच्छा मैटर अवेलेबल हो रहा है। तो नाइट्रोजन का जो मेन कार्य था वो देख लिया हमने, ठीक है, कमी के लक्षण देख लिए, अधिकता के लक्षण देख लिए। बात करते हैं एन के बाद में पी की, ठीक है, फॉस्फोरस की। नाइट्रोजन का हो गया कंप्लीट। बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में कि फॉस्फोरस की कमी के लक्षण क्या हैं, एक फॉस्फोरस का क्या रोल है प्लांट की लाइफ साइकिल में, ठीक है। बात करते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस सेकंड नंबर का है प्राथमिक पोषक तत्वों में।
फास्फोरस, H2PO4 के रूप में इसको प्लांट एब्जॉर्वेशन करते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। फास्फोरस का जो मुख्य कार्य है, मेन जो इसका वर्क है, मुख्य कार्य वो क्या है, जड़ विकास में। जो रूट डेवलपमेंट है ना, वो फास्फोरस के लिए है। और वानस्पतिक वृद्धि, नाइट्रोजन, जड़ों का विकास, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या होता है, जड़ का विकास करना, और वो फास्फोलिपिड्स, प्लांट के अंदर फास्फोलिपिड्स का निर्माण करने में, ठीक है, उनका संश्लेषण करने में सहायक होता है फास्फोरस। बाकी इसका जो मेन जो कार्य है वो जड़ का विकास, याद रखना है कि जड़ से संबंधित कुछ आ रहा है तो फास्फोरस, ठीक है। जो रूट हेयर्स हैं, रूट है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो चीजें फास्फोरस के कारण होती है। तो फास्फोरस का मुख्य कार्य देख ही लिया कि जड़ का विकास करता है फास्फोरस, ठीक है। अब देखते हैं फास्फोरस की कमी के और अधिकता के लक्षण, ठीक है। और एक और चीज, पहले इसके और कार्य देख लेते हैं। एटीपी व एडीपी का संश्लेषण करने में सहायक होता है। जो फास्फोरस है वो एटीपी व एडीपी, ये एटीपी एडीपी ये क्या चीज होती है, जो बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, प्रकाश संश्लेषण वगैरह, वहां पे बहुत अच्छे से देख लेंगे। अभी अपने को मेन पढ़ क्या रहे हैं, फास्फोरस का कार्य, ठीक है। तो एडीपी व एडीपी का संश्लेषण करता है, मतलब प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी, ऊर्जा का है ना, निर्माण करने में सहायक है। तो इसको प्लांट्स में है ना ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, पादपों की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी के नाम से किसको जाना जाता है, फास्फोरस को, ठीक है। पादपों में ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। जड़ों का विकास करता है, फास्फोलिपिड्स का निर्माण करता है, ये इसके कार्य हो गए, ठीक है। और शर्करा स्थानांतरण का भी कार्य करता है। फास्फोरस का एक और मुख्य कार्य क्या है, शर्करा स्थानांतरण, जो ट्रांसपोर्टेशन है, शर्करा स्थानांतरण का कार्य करता है फास्फोरस। जड़ का विकास करता है, फास्फोलिपिड्स का निर्माण करता है, एडीपी व एडीपी का संश्लेषण में सहायक है, जो कि ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं प्लांट को, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी या पादपों की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फास्फोरस की कमी व अधिकता के लक्षणों के बारे में, ठीक है। तो फास्फोरस क्या है, फास्फोरस की अगर अधिकता हो जाएगी तो मृदा में जिंक की और फेरस की कमी हो जाएगी। अगर फास्फोरस की अधिकता हो गई है मृदा के अंदर, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो केमिकल रिएक्शन होगी उससे जिंक और फेरस, इन दोनों पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगी अगर फास्फोरस बढ़ गया तो, ठीक है। ये तो बात होगी फास्फोरस की अधिकता की। अब बात करते हैं फास्फोरस की कमी के लक्षणों के बारे में। तो फास्फोरस की कमी से क्या होता है, पुरानी पत्तियां गहरी हरी बैंगनी रंग की हो जाती है। जो प्लांट की जो पुरानी पत्तियां हैं, नीचे वाली पत्तियां हैं, वो क्या होती है, गहरी हरी बैंगनी रंग की हो जाती है, गहरी हरी बैंगनी रंग की हो जाती है जो पुरानी पत्तियां हैं। तो ये बात हो गई अपने फास्फोरस के बारे में, क्या तो इसका मेन कार्य है, एक प्लांट के जो लाइफ साइकिल में क्या रोल है, क्या कमी से अधिकता से क्या सिम्टम्स दे रहा है, ये बात हो गई। बात करते हैं पोटेशियम, नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि, फास्फोरस जड़ का विकास, ठीक है, शर्करा स्थानांतरण। बात करते हैं थर्ड नंबर जो अपना प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, पोटेशियम। बात करते हैं पोटेशियम की जो मेन जो काम है, इसका मुख्य कार्य है वो क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो मुख्य कार्य है वो है, जो प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं पत्ती के ऊपर व नीचे की सतह पर पाए जाते हैं, जो रंध्र जो एनवायरमेंटल से या फिर और भी एब्जॉर्वेशन के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इत्यादि के लिए आवश्यक होते हैं, या जो विनिमय के लिए, ठीक है। तो यह पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है, जो प्लांट स्टोमेटा है, पादप रंध्र है, इनको खुलने व बंद होने का नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, मैनेजमेंट करता है। पादप रंध्रों के खुलने व बंद होने को नियंत्रित करता है कौन, पोटेशियम, मुख्य कार्य यही है इसका। और क्या करता है, जो पोषक तत्व है प्लांट न्यूट्रिएंट्स से उनके वाहक का कार्य करता है ये। और क्या करता है, एक प्लांट के अंदर, ठीक है, क्या कीटों व रोगों के लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, अटैक कर रहा है कोई कीट, कोई डिजीज, कोई प्लांट पे अटैक कर रहा है, तो उससे लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाता है ये, प्रतिरक्षा तंत्र को, ठीक है। पोटेशियम क्या करता है, प्लांट के अंदर कीटों व रोगों से लड़ने के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। और पोषक तत्वों का वाहक है, पादप के रंध्रों को खुलने व बंद होने का कंट्रोल करता है ये पोषक तत्व, और फसल को गिरने से बचाता है, ठीक है, फसल को गिरने से बचाता है, कीटों के प्रति प्रतिरोधकता दे रहा है, फसल को गिरने से बचा रहा है, ये चीजें हो गई इसका मेन कार्य। अब बात करते हैं पोटेशियम की कमी और अधिकता के लक्षणों की। मेन कार्यों की बात हो गई है, कमी और अधिकता के लक्षणों की बात करते हैं। तो पोटेशियम की कमी से क्या होता है, आलू, चुकंदर व गन्ने को, एक चीज बताऊं पोटेशियम के बारे में, एक मेन चीज नोट करना आप, इसको क्या आरामदायक पोषक तत्व भी बोलते हैं, ठीक है, आरामदायक या लग्जरी कंपाउंड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। लग्जरी क्यों बोलते हैं, जो आलू, ठीक है, अपने आलू हो गया, चुकंदर हो गया व गन्ना हो गया,
आलू, चुकंदर और गन्ना ये ऐसे प्लांट है जिनको पोटेशियम की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आवश्यकता होती है, और अपन दे रहे हैं और जितनी मात्रा में आवश्यकता उससे अधिक पोटेशियम भी दे दिया है ना, तो इसकी अधिकता से ये कोई हानिकारक प्रभाव नहीं दर्शाएगा, ठीक है, जो अपने को हानि हो ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखाएगा ये। तो जितना अगर अधिक भी हो गया ना तो उसकी आरामदेह खपत कर लेगा ये, ठीक है, उसका खपत कर लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लग्जरी कंपाउंड, आरामदेह खपत। गन्ने में, आलू में, चुकंदर में, इनमें पोटेशियम की आरामदेह खपत होती है, इसे लग्जरी कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गए पोटेशियम के बारे में बात। अब देख लेते हैं कमी और अधिकता के लक्षण, पोटेशियम की कमी से और अधिकता से क्या होता है, ठीक है। तो पोटेशियम एक चीज, जो फसल है, पादप है, उसका जो प्रोडक्शन मिल रहा है, उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो किस पे निर्भर करती है, पोटेशियम पे। अगर पोटेशियम की उसमें सही मात्रा रही है, संतुलित मात्रा रही है, तो जो अपने को प्रोडक्शन मिल रहा है ना, अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता वाला मिलेगा। ये हो गए पोटेशियम के कार्य। पोटेशियम की कमी की बात करें अगर, तो पोटेशियम की कमी से क्या होता है कि हिडन अंगर रोग, छिपी हुई भूख हो जाती है, ठीक है। पौधे की जो पुरानी पत्तियां हैं, नीचे वाली पत्तियां, प्लांट की पुरानी पत्तियां, वो क्या है, उनके किनारे झुलस जाते हैं। ये प्लांट की जो नीचे वाली पत्तियां हैं, उनके जो किनारे हैं ना, वो झुलस जाते हैं। किसकी कमी से झुलस जाते हैं, पोटेशियम की कमी से झुलस जाते हैं। अधिकता का तो मैंने बता ही दिया, आरामदेह खपत होती है, इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने जो NPK 3 के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर इनमें से क्वेश्चन पुटअप होता है, इससे बाहर आई होप अभी तक तो गया नहीं और जाएगा भी नहीं, ठीक है। बात करते हैं सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स है अपने, उनकी, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की, द्वितीयक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, Ca, MgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये जो 6 तत्व हो गए अपने प्राथमिक और द्वितीयक, सेकेंडरी और जो प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स है, उनके बारे में थोड़ा सा डीपली देखते हैं, बाकी के बारे में कर लेंगे जो ऊपर का ओवरव्यू है जो पूछा जाता है, ठीक है। बात करते हैं कैल्शियम की, जो द्वितीयक पोषक तत्वों में आता है कैल्शियम। कैल्शियम का मुख्य कार्य देखते हैं, फिर इसकी कमी के लक्षण, फिर इसकी अधिकता के लक्षण। तो कैल्शियम का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण, प्लांट सेल्स के अंदर एक प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, उसके अंदर जो सेल वॉल, कोशिका भित्ति है, उसके निर्माण में कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीजें, जो सेल वॉल है, कोशिका विज्ञान हमने पढ़ी थी, वहां पे देखा था सेल वॉल का जो कंपाउंड्स था, संगठन था, उसमें मेन थे ये, ठीक है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण, पादप कोशिका भित्ति का निर्माण करता है कौन, कैल्शियम, ठीक है। तो पहला कार्य क्या हो गया मेन, कि जो प्लांट सेल में सेल वॉल है, उसके निर्माण करने में सहायक होता है कैल्शियम, ठीक है। इसके बारे में देखें आगे और, तो एक चीज मैंने बताया था, जो प्लांट के अंदर पौधों में गतिशीलता क्रम देखा था, उसमें कैल्शियम और बोरॉन, 2 ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में अगतिशील थे, और इनकी कमी के लक्षण पौधा टॉप डोमिनेंस, शीर्षस्थ कलिका के ऊपर दर्शा रहा था, शीर्षस्थ कलिका के ऊपर दर्शा रहा था। तो ये एक और चीज, जो कैल्शियम है ना, वो पौधे की शीर्षस्थ कलिकाओं के विकास में सहायक होता है, जो ऊपर बढ़ने में, ऊपर की जो कलिका है, अग्रिम कलिका, उसके विकास में सहायक होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम के 2 मेन वर्ग बता दिए मैंने, क्या क्या। पहला तो जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल का निर्माण करता है। सेकंड जो काम है इसका वो क्या है, जो प्लांट की जो टॉप डोमिनेंस है, शीर्षस्थ कलिका है, उसके विकास में सहायक होता है ये तो हो गए इसके 2 काम, ठीक है। बात करते हैं इसकी कमी से क्या होता है। कैल्शियम की कमी से आपने देखा होगा हुकिंग, एक रोग का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। हुकिंग रोग होता क्या है, जो प्लांट्स है उनकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, प्लांट की जो ऊपरी पत्तियां हैं वो घूम के हुक के समान संरचना बना लेती है, उसको क्या बोलते हैं, हुकिंग रोग। और वो किससे होता है, कैल्शियम की कमी से। हुकिंग रोग कैल्शियम की कमी से। और इसके बारे में रोग देखें तो गाजर का जो कैविटी स्पॉट रोग है, कैविटी स्पॉट, जो गाजर का अपना कैविटी स्पॉट रोग है वो किससे होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। गाजर का कैविटी स्पॉट, टमाटर का ब्लॉसम एंड रोट, BER भी बोलते हैं शॉर्ट में, टमाटर का ब्लॉसम, टमाटर का ब्लॉसम एंड रोट रोग कैल्शियम की कमी से होता है। गाजर का कैविटी स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है। हुकिंग रोग कैल्शियम की कमी से होता है। मूंगफली में पॉपिंग, यह भी कैल्शियम की कमी से होता है। तो ये तो बात हो गई कैल्शियम की। बात करते हैं CaMg, मैग्नीशियम की, ठीक है। मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं अपन। NPK Ca की बात हो गई है, Mg की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। मैग्नीशियम, गर्मी बहुत पड़, मैग्नीशियम
अब देखेंगे मैग्नीशियम का मेन वर्क क्या है, इसकी कमी व अधिकता से क्या एक प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या सिम्टम्स दर्शा रहा है। बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का मुख्य कार्य क्या होता है, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, पर आपने एक बायो में भी बहुत बार प्रश्न पुटअप होता है क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल को जला देंगे अगर तो लास्ट में अपने पास क्या अवयव बचेगा, क्या कंपाउंड्स बचेगा, तो उसमें क्या है, मैग्नीशियम आंसर आता है। बहुत बार नीट प्री पीजी मेडिकल जो है जेट में बहुत बार पुटअप हुआ क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम किसका अवयव है, या क्लोरोफिल का मेन अवयव क्या है, मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल काय में आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो क्लोरोफिल का मेन अवयव है मैग्नीशियम, इसका निर्माण करने में। तो इसका पहला कार्य तो क्या हो गया मैग्नीशियम का, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, राइबोसोम, जो कोशिका की फैक्ट्री बोलते हैं जिसे राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम के निर्माण में भी मैग्नीशियम का एक अहम रोल होता है, ठीक है, योगदान होता है। तो दो कार्य मैंने बता दिए मैग्नीशियम के मेन, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है, राइबोसोम के निर्माण में सहायक है। बात करते हैं थर्ड, तो अब बात करते हैं मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है। तो मैग्नीशियम की कमी से जो पुरानी पत्तियां हैं प्लांट की, पुरानी पत्तियों में क्या होता है, हरिमहीनता आ जाती है। हरिमहीनता शब्द से पता चल रहा है, हरिमहीनता, हरिमहीनता, हरापन उसका छिन गया है, हीन हो गया है, ठीक है, मतलब पीलापन आने लगता है, हरापन कम हो जाता है, हरिमहीनता हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी से प्लांट में हरिमहीनता हो जाती है पुरानी पत्तियों में, जिसको बोलते हैं क्लोरोसिस। हरिमहीनता क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। हरिमहीनता को क्लोरोसिस भी मिल सकता है, आपको लिखा हुआ इंग्लिश में कि क्या होता है, तो क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम की मेन जो बता ही दिया मैंने कि राइबोसोम निर्माण में, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है, प्लस क्या होता है मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, पादपों के अंदर हरिमहीनता हो जाती है, जो पुरानी पत्तियां उनमें हरिमहीनता आ जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो जो मैग्नीशियम से तंबाकू की जो फसल है उसमें मैग्नीशियम की कमी से जो सैंड डाउन रोग हो जाता है, कौन सा, सैंड डाउन रोग, सैंड डाउन। और अगर पशुओं में, जो एनिमल हस्बेंड्री क्लासेज स्टार्ट की थी, मेरे को याद हो गया, बता देता हूँ कि पशुओं में अगर बात करें तो मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है, सुना होगा आपने, ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है पशुओं में मैग्नीशियम की कमी से। तो बात हो गई अपनी मैग्नीशियम की। अब बात करते हैं सल्फर की, NPK, CA, Mg, 5 की बात हो गई। 6 नंबर जो सेकेंडरी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में अपना थर्ड है सॉरी, लास्ट, सल्फर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर की बात करते हैं अपन, ठीक है, सल्फर का क्या रोल है। तो सल्फर का मेन कार्य मैं आपको बता दूं, जितनी भी तिलहनी फसलें हैं ना, उनमें जो तेल निर्माण होता है, तिलहनी फसलों में तेल का निर्माण सल्फर से होता है, ठीक है, तेल निर्माण में। और जैसे वो हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है, प्याज, लहसुन, और जो गोभी वर्गीय ब्रेसिका कुल, या जो गोभी वर्गीय कुल की फैमिली की जो क्रॉप्स हैं, उनमें प्याज लहसुन में जो सुगंध जो आती है, तीखापन है, सुगंध है, जो स्वाद है, ठीक है, एक एल्कोलॉइड पाया जाता है, स्वाद है, वो सल्फर के कारण होता है, ठीक है। सल्फर की कमी हो जाएगी तो उनके स्वाद में, गंध में, इनमें कमी आ जाएगी। और तिलहनी फसलों में अगर सल्फर की कमी हो गई, जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है सल्फर तिलहनी फसलों को, उनमें अगर सल्फर की कमी हो गई तो उनमें तेल की मात्रा कम हो जाएगी, उनकी क्वालिटी कम हो जाएगी। प्याज लहसुन में जो इनकी सुगंध है, इनकी गंध है, जो तीखापन है, जो स्वाद है, उसमें कमी आ जाएगी। तो सल्फर के मेन कार्य क्या है, तेल निर्माण में जो सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथ्योनिन एमिनो अम्ल है, उनके निर्माण में सहायक है सल्फर। प्लस प्याज लहसुन इत्यादि में गंध व स्वाद के लिए जिम्मेदार है। और इसकी कमी से क्या होता है, ये सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है, सल्फर जो कमी में क्या है, नाइट्रोजन के समान लक्षण दर्शाता है, नाइट्रोजन के समान लक्षण दर्शाता है कमी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फर के आगे की, तो ब्रेसिका कुल, गोभी वर्गीय, प्याज लहसुन, स्वाद गंध के लिए जिम्मेदार होता है। और येलोइंग ऑफ टी, जो चाय का पीलापन रोग है, वो सल्फर की कमी से होता है, ठीक है। चाय का पीलापन रोग, चाय में पीलापन आ जाता है, मोस्ट रोग है चाय का पीला, येलोइंग ऑफ टी। चाय का नाम क्या है पता होगा आपको, बोटनिकल नेम पता होना चाहिए, चाय का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। चाय का एग्रीकल्चर बोटनिकल नेम क्या है, चाय का पता है क्या किसी को, चाय का बोटनिकल नेम, तो चाय का कैमेलिया साइनेंसिस, ठीक है। चाय का क्या नाम है, कैमेलिया साइनेंसिस, ये बोटनिकल नेम, फैमिली,
और क्रोमोसोम नंबर, ये चीज़ें याद रखा करो। ये क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट आ जाते हैं ना तो इनमें कन्फ्यूजन, ऑप्शन देख के आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो इनको अपने तरीके से, सबका अलग अलग मेथड होता है, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से याद रखा करो, ठीक है। एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए आवश्यक है ये चीज़ें। कोई कभी पूछ ही ले गलती से कि चल उसका बोटनी का नेम बता दे, आपको नहीं आता है तो आप वो जज कर देता है आपको, ठीक है, कि आपको इसका बोटनी का नेम नहीं आता, आपने एग्रीकल्चर स्ट्रीम ले रखी है, तो वो चीज़ है, जज होने से बच सकते हो आप। तो चाय का नाम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस, और चाय का येलोइंग ऑफ टी, जो पीलापन रोग है वो इसकी कमी से हो जाता है, सल्फर की कमी से, ठीक है। और बात करें अगर तेल की मात्रा व स्वाद में गिरावट आ जाती है, ठीक है। आवश्यकता का क्रम, सल्फर की आवश्यकता का क्रम देखते हैं, सबसे ज्यादा किनको आवश्यक होएगा। तो सल्फर है ना, सर्वाधिक ज्यादा मात्रा में आवश्यक होता है तिलहनी फसलों को, क्योंकि तेल निर्माण, इसके बाद में दलहनी फसलों को, क्योंकि इनमें जो मीथियोनिन, सिस्टीन, एमिनो अम्ल का निर्माण करता है, इसके बाद में धान्य फसलों को। यह हो गया सल्फरता की आवश्यकता का क्रम। तो ये हमने लगभग प्लांट न्यूट्रिएंट्स में प्राथमिक और द्वितीयक जो पोषक तत्व है एनपीके, सीएमजीएस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। वो मैटर आपको ना बहुत निश्चिंत रहिए, आप फुल ऑथेंटिक मैटर है और अच्छा मैटर अवेलेबल करवाया। अब बात करते हैं तृतीयक जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी देख लेते हैं जल्दी से, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर। तो बात करते हैं जिंक, 7 नंबर Zn, जिंक। जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है, ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण करता है ऑक्सीजन के हार्मोन के रूप में, ठीक है। ट्रिप्टोफैन का जो ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल है उसका संश्लेषण करता है जिंक। इसका मेन कार्य क्या है, ट्रिप्टोफैन जो है उसका संश्लेषण करता है, और क्या है, ऑक्सीकरण या हार्मोन के रूप में आवश्यक है। कमी क्या होती है, नई व पुरानी पत्तियों पर जंग के समान धब्बे। जिंक की कमी से नई व पुरानी पत्तियां, मैंने बताया था जिंक बीज की पत्तियों में दिखाता है, मतलब नई पत्तियां और पुरानी पत्तियां बीज की पत्तियों पे। तो जिंक की कमी से क्या होता है, नई व पुरानी पत्तियों पे जंग के समान रस्टी जो स्पॉट बन जाते हैं, वो जिंक की कमी से होता है। और मेन चीज जो एग्रीकल्चर में हर बच्चे को आती होगी, धान का खेरा रोग, ठीक है, पेडी ओरेजा सेटाइवा, धान का खेरा रोग। धान का खेरा रोग वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर YL लेने ने पंतनगर में की थी। धान के खेरा रोग की खोज YL लेने, ये चीज भी याद रखना, ICR में क्वेश्चन आया था, YL लेने, पुटअप हुआ क्वेश्चन है। पंतनगर में YL लेने ने धान के खेरा रोग की खोज की थी, जो जिंक की कमी से होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको आता है। आगे बात करते हैं जिंक की। तो जो भी आपने देखा होगा मक्का के अंदर श्वेत कलिका, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, ठीक है, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज। जिंक का मेन देख लिया, ट्रिप्टोफैन संश्लेषण करता है, धान का खेरा रोग देख लिया, और व्हाइट श्वेत कलिका रोग, मक्का का श्वेत कलिका, मक्का का श्वेत कलिका रोग जो व्हाइट बर्ड ऑफ मेज है उसके लिए जिम्मेदार है। और एक को लिटिल लीफ, जो छोटी पत्ती रोग होता है, मुख्यतः जो नींबू वर्गीय की शिकायत रहती है, छोटी पत्ती, बामन पत्ती, लघु पर्ण या लिटिल लीफ रोग होता है जो नींबू वर्गीय में मेनली होता है, वो जिंक की कमी से होता है हमेशा। ये चीज याद रखना आप कि छोटी पत्ती, बामन, नींबू वर्गीय का मुख्य रोग है, ठीक है। तो ये जिंक के 3-4 रोग डिस्कस कर लिए। इसके बाद में 8 नंबर जो अपना न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। जिंक का हो गया। 8वां कौन सा है जिंक के बाद में, फेरस, Fe, लोहा जिसे बोलते हैं अपन, फेरस आयरन, सॉरी Fe, फेरस या आयरन। फेरस का मुख्य कार्य क्या होता है, फेरस का मुख्य कार्य ऑक्सीकरण एंजाइम पेरोक्सीडेज व साइटोक्रोम B व 6 के निर्माण में सहायक है। जो साइटोक्रोम B व 6 है जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक, उसके निर्माण में सहायक होता है फेरस या आयरन जिसको बोलते हैं, ये इसमें सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, जो मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म है, उपापचयी क्रियाएं हैं, उनका नियमन कौन करता है, फेरस। प्रकाश संश्लेषण के अंदर उपापचयी क्रियाओं का नियमन फेरस करता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका मेन कार्य। बात करते हैं फेरस की कमी से क्या होता है। फेरस की कमी से इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा लेना, इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस, अंतः सिरा हरिमहीनता बोलते हैं इसको हिंदी में, अंतः सिरा हरिमहीनता। पत्ती अंदर से पीलापन आने लगता है, पत्ती के अंदर से, जो पत्ती के अंदर वो सिराएं होती है, अंतःशिरा हरिमहीनता, उसमें पीलापन आने लगता है, हरिमहीनता इसकी कम होने लगती है। क्या है, इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस, नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमहीनता दिखाई देती है। और धान के अंदर, ये तो फेरस की कम अधिकता से क्या होगा, जो धान अपना ओराइजा सेटाइवा, पेडी,
उसके अंदर ब्रोंजिंग रोग होता है, आपने सुना होगा धान के अंदर ब्रोंजिंग रोग। तो ये जो धान का ब्रोंजिंग है वो किससे होता है? फेरस की अधिकता से होता है। और धान का खैरा रोग किससे होता है? जेडन की कमी से होता है। वाईएन लेने ने खोज की थी पंतनगर में। ये हो गया अपना फेरस का भी डिस्कस कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, फेरस के बाद में आता है अपना कॉपर, ठीक है, Cu, कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं कॉपर। तो कॉपर का मुख्य कार्य क्या है? ये इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है, प्रकाश संश्लेषण में, बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य क्या करता है? कॉपर करता है। श्वसन क्रियाओं का नियमन करता है। जितनी भी जो श्वसन क्रियाएं, रेस्पिरेशन जो मैकेनिज्म है, क्रियाएं हैं, उनका जो नियमन करता है, कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? कॉपर करता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्लांट की जो भी मैकेनिज्म है, क्रियाएं हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन का वाहक का कार्य करता है वह भी कॉपर करता है। कॉपर की कमी अधिकता के लक्षण देखें तो कॉपर की कमी से क्या होता है? जो नींबू वर्गीय में डाइबेक सुना होगा, पश्च अंगमारी रोग, उल्टा झुलसा रोग, डाइबेक, मेनली नींबू वर्गीय की प्रॉब्लम है ये डाइबेक, ठीक है। तो जो नींबू वर्गीय में डाइबेक रोग होता है वो कॉपर की कमी से होता है। पश्च अंगमारी रोग भी बोलते हैं इसको, नींबू वर्गीय का डाइबेक कॉपर की कमी से होता है। बात करते हैं नेक्स्ट मैग्नीज, Mn, मैग्नीज। इसके बाद में जैसे ही अपने प्लांट न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होते हैं, ये 2 क्लास हो जाएगी। इससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी लगभग 32 मिनट की क्लास है, और ये क्लास, इन दोनों क्लास के बाद में प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व वाला चैप्टर है ना, आपका किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन 2 क्लास को देख लीजिएगा, आपका इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 101% यही रहेगा मेरा कोशिश। बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज का मुख्य कार्य क्या है? हिल अभिक्रिया का संचालन करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया है, हिल अभिक्रिया है, उसका संचालन कौन करता है? मैग्नीज करता है, ठीक है। हिल अभिक्रिया का संचालन करता है। और नाइट्रोजन स्वांगीकरण है, जो नाइट्रोजन स्वांगीकरण में हेल्प करता है, प्लस क्या करता है? हिल अभिक्रिया का संचालन करता है। ये तो हो गया मैग्नीज के कार्य। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग और गन्ने में पहला ब्लाइट। मैग्नीज की कमी हो गई तो मटर में, जो मटर है पायसम सेटा है ना, उसमें क्या होता है? मटर में क्या होता है? मार्स रोग, मटर का मार्स रोग और गन्ने का पहला ब्लाइट, अगेती झुलसा या पहला ब्लाइट जिसको बोलते हैं, पहला ब्लाइट रोग। गन्ने में मैग्नीज की कमी से गन्ने में पहला ब्लाइट, मटर में मार्स रोग, 2 रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना बोरोन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोरोन। बोरोन के मुख्य कार्य, बोरोन की कमी व अधिकता के लक्षण, ठीक है। एक प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या रोल है बोरोन का? तो मैंने बताया था कैल्शियम और बोरोन प्लांट के अंदर अगतिशील होते हैं। इनका शीर्षस्थ कलिका पे, तो शीर्षस्थ कलिका पे क्या होगा? ऊपर क्या होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। तो बोरोन का जो मेन कार्य है वो क्या है? ये पराग कणों का विकास करता है, उनका डेवलपमेंट करता है, उनके निर्माण में सहायक है पराग कणों के, जो कि एक नया प्लांट तैयार होने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। पराग कणों का निर्माण करता है। जो जनन अंग है उनके अंदर ये आवश्यक होता है बोरोन, पराग कणों के निर्माण में। जनन क्रियाओं का नियमन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का स्थानांतरण करता है। एक चीज, शर्करा का स्थानांतरण याद है, मैंने भी बताया था बैक क्लास में, जस्ट अभी फॉस्फोरस करता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका स्थानांतरण कौन करता है? बोरोन। ये चीज आप नोटिस कर लेना कि शर्करा का स्थानांतरण फॉस्फोरस करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का स्थानांतरण बोरोन करेगा, ठीक है। बात करते हैं बोरोन के जो कार्य की होगी, बोरोन की कमी व अधिकता के लक्षण होगी। तो बोरोन आंतरिक गलन, जो हैट रूट रोग है, हैट रूट रोग है, वो बोरोन की कमी से होता है, ठीक है। आंतरिक गलन आम में हो गया, बोरोन से क्या होता है? नींबू वर्गीय इत्यादि में जो फलों का फटना होता है, अनार में फल फट रहे हैं, फल अगर फट रहे हैं ना, फ्रूट क्रैकिंग, बोरोन की कमी से होगा डेफिनेटली, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा हो तो बोरोन करके आना, आपका सही हो जाएगा। फलों का फटना बोरोन की कमी से, ठीक है। चुकंदर का हैट रोट रोग, आंतरिक गलन रोग, अंदर से गल जाते हैं, वो बोरोन की कमी से होता है। चुकंदर का हैट रोग, आंतरिक गलन रोग, बोरोन की कमी से। फूल गोभी में जो खोखला तना या ब्राउनिंग, सुना होगा फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, यह भी बोरोन की कमी से होता है। फूल गोभी का ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से होता है। मूंगफली में होलो स्टेम, फल फटना। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग, क्या? अंगूर में हैन एंड चिकन जो रोग होता है, HEN, हैन एंड चिकन रोग अंगूर का, वो बोरोन की कमी से होता है। फूल गोभी का ब्राउनी तना, खोखला तना जो रोग है, वो बोरोन की कमी से होता है। तो ये हो गया बोरोन की बात। अब बात करते हैं मोलिब्डेनम, सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है। इसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट,
अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से किसको जाना जाता है? MO, मोलिबिडेनम। बात करते हैं मोलिबिडेनम की। अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है मोलिबिडेनम को। और मोलिबिडेनम की कमी से क्या होता है? मोलिबिडेनम का मुख्य कार्य क्या है? नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, अरे यार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मेन इसका जो है भूमिका होती है। और MO था वो नाइट्रोजन स्वांगीकरण में था, सॉरी MN, मैग्नीज। मैग्नीज का मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्वांगीकरण में, मोलिबिडेनम का नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ये चीज याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता है फूल गोभी में व्हीप टेल, ठीक है। अति सूक्ष्म पोषक तत्व अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट एमओ को बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। और फूल गोभी में जो व्हीप टेल रोग होता है वो एमओ की इसी से होता है, मोलिबिडेनम से होता है, ठीक है। फूल गोभी में मोलिबिडेनम की कमी से, फूल गोभी में मोलिबिडेनम की कमी से व्हीप टेल रोग हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है? अनियमित धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियों के ऊपर अनियमित धब्बे पड़ जाते हैं मोलिबिडेनम की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की। कौन सा रह गया अपना? क्लोरीन और निकल। क्लोरीन, तो क्लोरीन का मुख्य कार्य है पौधों में रसाकर्षण दाब, जो खींचने का सिद्धांत है, रसाकर्षण दाब है, ससंजन दाब है, वाटर एब्जॉर्प्शन कर रही है, जड़ खींच रही है, वो जो दाब लगता है क्लोरीन उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, क्लोरीन। और क्लोरीन की कमी से अधिकता से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भी जा रही है। बात करते हैं निकल की, Ni, निकिल। निकिल का मेन जो कार्य है वो क्या होता है कि निकल नाइट्रोजन उपापचयन, बीजों की जीवन क्षमता बढ़ाता है। जो सीड है अपना, उसकी विजिबिलिटी है, जो लाइफ साइकिल है, सीड का जो जीवन है, जीवन क्षमता है, उसको बढ़ाता है निकल, और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में कंप्लीट अपना डिस्कस। अब बात करते हैं इसी के साथ एक चैप्टर ऐसा है, इसी से संबंधित है, तो इसी के साथ कंप्लीट करके प्लांट न्यूट्रिशन का चैप्टर क्लोज करते हैं, ठीक है। वो क्या है? सूचक पौधे। सूचक पौधे किसे बोलते हैं, या इंडिकेटर प्लांट्स। सूचक पौधे या इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि कौन सा पादप किसका सूचक पौधा है, ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, सॉरी इंडिकेटर प्लांट्स की। वे पौधे जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को, वे पौधे या वे प्लांट जो किसी स्पेशल न्यूट्रिशन की जो कमी हो रही है उसको उस मुख्य फसल से पहले दर्शाते हैं। समझो ऐसे, मुख्य फसल लगा रखी है खेत में, बीच में लगा रखा है एक सूरजमुखी का पौधा, ये क्या है? इंडिकेटर प्लांट। ये कैसे वर्क करेगा वो समझो। फसल में बोरोन की कमी हो रही है, इसको फसल दर्शाएगी ना, उसके 2 दिन पहले सूरजमुखी का पौधा आपको दिखा देगा कि बोरोन की कमी हो रही है फसल में। तो ये मतलब अधिक सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मतलब कमी होने से पहले दर्शाते हैं, मुख्य फसल से पहले कमी दर्शा देते हैं। ऐसे समझिए आप कि वे प्लांट जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को, लक्षण को मुख्य फसल से पहले दर्शाते हैं, अपने को उससे पता चल जाता है, फसल में नुकसान होने से बचा सकते हैं उस पोषक तत्व की पूर्ति करके। तो अब ये देख लेते हैं कौन सा किसका है। तो जो नाइट्रोजन है वो किसका सूचक पौधा है? फूल गोभी और पत्ता गोभी, ठीक है। नाइट्रोजन, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फॉस्फोरस, सरसों और तोरिया। जो सरसों और तोरिया है ना, वो फॉस्फोरस की कमी को सबसे पहले दर्शाती है, नाइट्रोजन की सबसे कमी पहले दर्शाता है फूल गोभी और पत्ता गोभी, ठीक है। बात करते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम की कमी को सर्वप्रथम कौन दर्शाता है? आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू सबसे पहले पोटेशियम की कमी को दर्शाता है। बात करते हैं सोडियम, सोडियम की कमी को सबसे पहले कौन दर्शाता है? चकुंदर, बेटा वल्गेरिस, चकुंदर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बोरोन। बोरोन किसकी कमी को सबसे पहले दर्शाता है? बोरोन की कमी को सबसे पहले सूरजमुखी। सूरजमुखी एक ऐसा पौधा है जो बोरोन की कमी को सबसे पहले इंडिकेट करता है। उसके बाद में देखते हैं कॉपर, नींबू वर्गीय। जो कॉपर की कमी है उसको सबसे पहले नींबू वर्गीय फसल दर्शाती है, और जो जिंक की कमी है उसको जई, धान, जो जई और धान है वो जिंक की कमी को सबसे पहले दर्शाते हैं। बात करते हैं सिलिकन, तो सिलिकन की कमी को कौन दर्शाता है? सबसे पहले धान दर्शाता है, धान। और मोलिब्डेनम को चंवला, लोबिया, फेरस को फूल गोभी। मोलिब्डेनम को दर्शाते हैं चंवला और लोबिया, और एफी को दर्शाता है फूल गोभी, ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेटर प्लांट्स। और ये आज आपका होता है कंप्लीट प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो देखें, और क्रॉप फिजियोलॉजी का 4था चैप्टर कंप्लीट। वैसे ये क्लास 11, 12, जेट, आईसीआर, बीचू सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आया होगा। तो किसी को पीडीएफ वगैरह अगर नोट्स की चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवाने का कोशिश करूंगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9460654892, ठीक है। धन्यवाद।